असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इससे कई सियासी दलों में जहां बेचैनी होना लाजमी है, वहीं AIMIM की इस घोषणा से सूबे की सियासत भी गरमाएगी। जो घोषणा ओवैसी की पार्टी के नेता ने की है, वो इंडिया गठबंधन दलों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया के घटक दलों का यूपी में बटाधार हो सकता है और बीजेपी चुनाव में इससे बाजी मार ले जाएगी। आइए सुनाते हैं ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्या ऐलान किया। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है। आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने फिलहाल 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनमें जो सीटें चुनाव लड़ने के लिए AIMIM ने तय की हैं, उनमें सपा मुखिया अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़ भी शामिल है। इतना ही नहीं, उनके चाचा शिवपाल यादव की बदायूं और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय की फिरोजाबाद सीट को भी रखा है। इनके अलावा वेस्ट यूपी की मुस्लिम बाहुल संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ सीट पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान ओवैसी ने बनाया है। AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार अपने बयान में साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दल मनमानी कर रहे हैं, मगर मुसलमान वोटों में इनकी मनमानी को नहीं चलने देंगे। इनकी मनमानी से एक बड़े वोट बैंक को बचाने के लिए फिलहाल 7 सीटों पर लड़ने का प्लान तय किया है। आगे कुछ और सीटों पर भी AIMIM प्रत्याशी उतारेगी। बता दें कि अगर ओवैसी का दल अपनी इस घोषणा पर काम कर गया तो एक बात तो साफ है कि इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। समाजवादी पार्टी के यादव कुनबे और इंडिया गठबंधन के मुस्लिम चेहरों की घेराबंदी का जाल फिलहाल AIMIM ने अपने ऐलान से बुन दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर करीब 22% हैं, जो इंडिया गठबंधन की बीजेपी NDA के खिलाफ एक मजबूत ताकत है। इस बड़े वोट बैंक से पार पाने के लिए ही बीजेपी भी देश प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। नगर निकाय के चुनाव में जब मुसलमान मतदाता सपा बसपा से नाराज हुआ था, तो उसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और कांग्रेस का रुख किया था। उसे देखते हुए ही सपा ने लाख दिक्कतों के बाद भी कांग्रेस से गठबंधन किया है। इतना ही नहीं, साल 2019 में एक और 2022 में 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दी गई हैं। मगर इंडिया गठबंधन AIMIM को कोशिशों के बावजूद भी साथ लेने को तैयार नहीं है। इस बात ओवैसी की पार्टी के नेता नाराज हैं। इसी नाराजगी के चलते ओवैसी की AIMIM ने यूपी में चुनाव लड़ने का प्लान तैयार किया है। ओवैसी के दल ने जिन सीटों पर फिलहाल चुनाव में उतरने की घोषणा की है, वो उसके मेगा प्लान की कहानी को बयां करती हैं। ऐसे में AIMIM के इस ऐलान का असर ये होगा कि सूबे की सियासत में मुसलमान वोटों के लिए घमासान मचेगा, जिसका सीधा नुकसान इंडिया और फायदा NDA बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।